जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। आज की वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब हम देखने वाले हैं जो मतलब कि ट्रम्प जो मतलब कि इस वक्त कर रहा है हुँ। पूरी दुनिया को मतलब कि हिला के रख दिया है यार ट्रम्प ने पूरी दुनिया को। क्यों ऐसा क्या किया है? ये वर्ल्ड वॉर 3 करा के ही दम लेगा जो मुझे इसके लक्षण लग रहे हैं। हुँ। तो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। भारत कोई वेनेज़ुएला नहीं, अमेरिका कह रहा है। ओह! इंडिया इज़ नॉट हाँ, वेनेजुएला, इंग्लिश में लिखा हुआ ट्रम्प है, ट्रम्प शोल्ड शुड नाउ। नाउ। तो ट्रम्प खुद कह रहा ट्रम्प है। शुड नाउ। ये वेनेजुएला क्या मतलब होता है? क्या पता? चलो हम वीडियो देख लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ट्रम्प भाई पागल हो गया है। साफ भी नहीं होता। और आज की दुनिया में यह बात सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वह है अमेरिका। लेकिन अच्छा यह है कि भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है और अपनी खुद की रणनीति है। हुँ। ओह! वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वह किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। आज की ये खबरें सिर्फ अमेरिका और वेनेजुला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत की भी कहानी है जहां अमेरिका भारत के सामने बैकफुट पर जाता हुआ नजर आया। और इस चीज का कंफर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध से अच्छा मिल रहा है। वेनेजुएला यानी इस एक समय भारत और कंट्री है। वेनेजुएला से जुड़ी रणनीति खबरें और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है उससे जुड़ी काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, वेनेज़ुएला जिसे इस मैंने वीडियो पहली में बार पूरा नाम समझते सुना है। हैं। मैंने खुद भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। यह बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही बिल्कुल में यार, अमेरिका हमारी ने भी मदद। वेनेजुएला पर हमला किया है और इस पर दुनिया के सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझने के लिए बहुत गहरे शब्दों की जरूरत नहीं है। पूरा खेल एक ही शब्द में सिमटा हुआ है और वह शब्द है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, ओह! जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। यही एक सच्चाई है जो अमेरिका को सालों से परेशान करती आ रही है। अमेरिका की नजर हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि तेल मतलब ताकत और ताकत मतलब वैश्विक नियंत्रण होता है। हुँ। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन के नीचे है, उस पर पहला हक वेनेजुएला का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। बिल्कुल। यहीं से अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर कमजोर करना है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। अमेरिका ने अपने आसपास कभी किसी देश को पूरी तरह ताकतवर नहीं बनने दिया। कहीं सैन्य हमला हुआ, कहीं तख्ता पलट हुआ, कहीं गृह युद्ध भड़काया गया। क्यूबा हो, चिल्ली हो, निकारागुआ हो या पनामा, हर जगह तरीका अलग रहा, लेकिन मकसद एक ही था, नियंत्रण। लेकिन वेनेजुएला का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ऊर्जा की वैश्विक ताकत दांव पर लगी हुई थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वह देश अपने तेल का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। ऐसा देश अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाता है। वेनेजुएला अगर पूरी तरह सफल होता तो वह एक सुपर एनर्जी पावर बन सकता था और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने के बाद अपने तेल के लिए नए साझेदार ढूंढ लिए। रूस और चीन ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन के जरिए बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में अब रूस और चीन समर्थित एक ताकतवर तेल राष्ट्र खड़ा हो रहा था। ओह! अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सीधी रणनीतिक चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने वही किया जो वह दशकों से करता आया है। हाँ। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से काट दिया गया और तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। यही नहीं बल्कि डॉलर में लेन देन लगभग असंभव बना दिया गया। फिर उसके बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ।
ड्रग्स तस्करी के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और लोकतंत्र बचाने के नाम पर बयानबाजी। लेकिन सच्चाई यही थी कि इन सब के पीछे असली वजह सिर्फ तेल था। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था अस्थिरता पैदा करना। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिशें हुई क्योंकि सरकार विरोधी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और उसके पीछे हाथ सिर्फ अमेरिका का था। इसी कारण तख्ता पलट की कोशिशें सामने आईं। यहां तक कि खुले तौर पर समानांतर सरकार को मान्यता देने की बात भी हुई। यह वही पुराना अमेरिकी मॉडल है जहां सीधा हमला संभव नहीं होता, वहां अंदर से देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये अब इसी पैटर्न पुरानी को चाल है। अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, वहां अमेरिका की तरफ से न तो कोई गंभीर चिंता दिखाई दी और न ही कोई सख्त बयान आया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिकी समर्थन मौजूद था। ईरान में जब भी प्रदर्शन होते हैं तो अमेरिका खुशी जताता है, क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी इस समय आर्थिक रूप से ताकतवर बन रहा है, तो क्या भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यही खेल भारत के साथ खेलने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी अलग अलग मौकों पर माहौल को भड़काने की कोशिशें हुई। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बयानबाजी हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ऐसे बयान और संकेत दिए गए जिससे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, मतलब भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। भारत वेनेजुला या ईरान जैसा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, कैपेबल खुफिया एजेंसियां हैं और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक धैर्य है। भारत अमेरिकी चालों को समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की जमीन पर असर नहीं दिखा पाई। सही बात। पिछले कुछ समय में यह बात और साफ हो गई कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की रफ्तार कम करने की कोशिश की ताकि भारत और उसके साझेदारों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत अपने रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संकेत दे दिया कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। फैसला भारत का होगा और दिशा भी भारत ही तय करेगा। क्या बात अमेरिका है। की नीति हमेशा से यही रही है कि जहां सीधा हमला संभव हो वहां सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और जहां सीधा हमला मुमकिन न हो वहां असंतोष प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता और आंतरिक टकराव पैदा किया जाए। वेनेजुएला में यही मॉडल अपनाया गया, लेकिन भारत में यह मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, समाज की समझ गहरी है और सेना तथा सरकार हालात को भांपने में कैपेबल हैं। यही वजह है कि आज कई रणनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को वेनेजुएला या ईरान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। भारत दबाव में फैसले नहीं लेता और न ही किसी बाहरी ताकत को अपने आंतरिक मामलों में खेलने देता है। और देखा जाए तो यही भारत की असली ताकत भी है। अगर भारत आज कमजोर होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। तब भारत भी किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बना दिया गया होता, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर और कभी किसी क्षेत्रीय संघर्ष के नाम पर। लेकिन भारत की ताकत, उसकी तैयारी और उसका धैर्य इन सभी कोशिशों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी नीतियों से अलग रास्ता चुनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब उस सूची में नहीं आता जिसे डराया या दबाया जा सके। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यही रणनीतिक मजबूती आने वाले समय में उसे और ताकतवर बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भाई बहुत ही कमाल की मतलब कि इस वीडियो में जानकारी थी। अच्छा, टाइटल क्या था?
भारत भारत कोई वेनेजुएला वेनेजुएला नहीं, नहीं, अमेरिका समझ गया। वेनेजुएला यानी हमें हमें वेनेजुएला का पता ही नहीं था हाँ, कि नहीं यार वो पता भी था। देश है। लेकिन वेनेजुएला हम समझ रहे थे कोई शायद एक ऐसा शब्द है जो मतलब कि यानी डरपोक या इस तरह का कोई एक हाँ, शब्द हो कि भारत वो नहीं है, हाँ। डरपोक या अ, मैंने ऐसे नहीं कम समझा था। ताकतवर। मैंने भी ऐसे ही समझा था। मैंने ऐसे नहीं समझा था। कैसे? कि आप कह रहे ना कि आप ऐसे समझे थे कि भारत कोई डरपोक नहीं है, हाँ, इसका मतलब वेनेजुएला हाँ, था। मैं ऐसे वेनेजुएला नहीं का। समझी थी। तुम क्या समझी थी? मैं कुछ भी नहीं, बस मैंने कहा वीडियो देख के पता चल जाएगा अच्छा, मुझे। अच्छा। नहीं मुझे मैंने वेनेजुएला मैंने पहली दफ़ा ये शब्द भी पहली दफ़ा मैंने भी सुना है। पहली बार सुना है हुँ, इसका नाम। तो इस वजह से। लेकिन यार ये अमेरिका हमेशा भी अपना ही हित सोचता है सबसे पहले। हम्म दुनिया का नहीं सोचता पूरी का, वो सबसे पहले अपना मुझे सोचता ये है। ट्रम्प इतना गंदा लगता है, बहुत ज्यादा लगता अच्छा है। यार ये इससे अच्छी तो वो जो बाइडन की वो अच्छी थी। हाँ, अ, जो बाइडन। जो बाइडन जो था वो उसकी ये राजनीति वो सत्ता सही थी। ये फिर आ गया है, ये हाँ। फिर से आ गया है, एक बार इसको खाड़ा फिर से ये आ गया पागल। मतलब अमेरिका के लोगों ने इसे काफी लोगों ने इसको इसको पागल करार दे दिया था, ये पता नहीं फिर से कहाँ आ गया। शायद पूरी फिर दुनिया इसको पागल लोग कहती थी। फिर कैसे ये बन गया प्राइम मिनिस्टर। तो शायद इस बार अमेरिका की आवाम पागल हो गई हो। शायद। लेकिन जो भी है यार, ये मतलब कि उसकी जो चाल भारत की ओर थी वो विफल हो गई। अच्छा, काफी अरसा हो गया है। ये ट्रम्प जो है वो भारत आए थे। इनकी बेटी भी आई थी, इवानका है इसकी बेटी का नाम। इनकी हम्म। वाइफ भी आई थी, काफी दिन यहाँ पर रहे थे। तो तो मैंने सोचा कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अब पता चला कि भारत पे जो है अमेरिका वो बहुत जलता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो वो क्या मतलब कि दाव पेच आजमाता है हम्म अमेरिका, लेकिन वो हर बार उसके फेल हो जाते हैं। भारत जो है उसमें मतलब कि आसानी से निकल जाता है, उसके हर चाल में से आसानी से और निकल जाता है। भारत में जो है वो राजनीति और G20। मतलब कि जो भी ये बैठे हैं उनकी वो अपनी अपनी अनुभवी वो सेनाएं हैं। और उनके जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं और काफ़ी सारे हैं, योगी जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये सारे मतलब कि समझदार हैं, अक्लमंद हैं। हाँ, सब अक्लमंद इस वजह से अमेरिका भारत को नीचा मतलब कि करना तो फुल कोशिश करता है, पर उनके भारत के जो समझदार भारत को ये कोई टक्कर सरकार नहीं है, दे सकता। समझदार जब तक ये बैठे हैं, हम्म, ये समझदार सरकार बैठी है तभी कोई नहीं मतलब कि हिला, कोई इनकी नींव भी नहीं जब हिला से सकता। मोदी जी आए हैं, इतने मतलब उनके साइड के जितने भी हैं हाँ, लोग, उन्होंने तो भारत को सफल बनाया है। हाँ। तो अच्छा, अगर मैं ये बाकी बात सही है कि अगर राहुल गांधी आ गया ना तो लोगों के लिए आत्महत्या करने का टाइम आ जाएगा, लोगों को मुझे जो लगता है। लोगों को तो पता है ना, राहुल गांधी जो है वो थोड़े से ना समझ है ना समझे, उनमें उनको इतनी समझ नहीं है। समझ नहीं है। तो क्यों वो प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं बनाएगा, कोई भी बस उसे वो वोट नहीं है देगा। ना, काफी कोई सारे कोई ऐसे है जो बेवकूफ कुछ लोग। ज्यादा ही दीवाने हैं उसके। हाँ, ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे मतलब कि अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन भी गया ना हम्म तो देश को डूबने से फिर कोई नहीं बचा सके। हाँ, ये है क्योंकि और उनकी अगर पॉलिट मोदी जी के बाद अगर योगी जी आए, अमित शाह जी आए, कोई या राजनाथ सिंह जी आए या हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए, हाँ, वो तो फिर ठीक वो रहेगा। संभाल लेंगे क्योंकि हाँ, उनके पास एक अपना माइंड है, वो देश को इस तरीके से चलाते हैं, मोदी जी, योगी जी, एक जितने भी अकलमंदी हो से गए, चलाते हैं। उनका सबका दिमाग एक ही इस पे हाँ, मतलब चलता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि अक्ल बड़ी के भैंस। हम्म तो राहुल गांधी को चुनोगे अगर कोई चुनता है तो उनके लिए भैंस बड़ी है, हम्म अक्ल नहीं बड़ी। तो भाई बहुत ही कमाल की थी ये वीडियो, बहुत सारी जानकारी थी। ट्रम्प तो वाकई ढोल है, ढोल। उसका बंदर है, ट्रम्प बंदर। बजता रहता है। बंदर की तरह है शक्ल हाँ, उसकी। नहीं, हम नहीं ऐसा कह सकते, सॉरी।
और इसी के साथ आप सभी को उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।